ये जेई मेन में पूछे गए पीवाईक्यूज हैं। देखने में ये सारे क्वेश्चंस कम्प्लीटली अलग अलग लगते हैं। किसी में फोर्स, किसी में यूनिट वेक्टर, किसी में 3D वेक्टर और किसी में सिर्फ मैग्नीट्यूड। लेकिन एग्जामिनर इन सब में एक ही कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहा था, रिजल्टेंट वेक्टर। और अगर ये एक कंसेप्ट समझ आ गया तो इन 7 क्वेश्चंस में से 5 आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हो। चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले समझते हैं रिजल्टेंट वेक्टर होता क्या है। देखो, अगर दो लोग एक ही बॉक्स को अलग अलग डायरेक्शन में पुश करें तो उस बॉक्स पर दो फोर्सेज लगेंगे या सिर्फ एक। आंसर है एक। बॉक्स को अलग अलग फोर्सेज फील नहीं होते, उसे सिर्फ एक नेट फोर्स फील होता है। और फिजिक्स में इसी नेट फोर्स को रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। अब रिजल्टेंट वेक्टर जनरली हम दो तरीकों से निकालते हैं, या तो उन्हें ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके। स्क्रीन पर दिख रहे ये फॉर्मूलाज शायद आपने पहले भी देखे होंगे। हम इन्हें डेराइव नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये सीखेंगे कि क्वेश्चंस में इन्हें कब और कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए सबसे इजी पीवाईक्यू से शुरू करते हैं और देखते हैं एग्जामिनर एक ही कॉन्सेप्ट को कितने अलग अलग तरीकों से पूछता है। नाउ इस क्वेश्चन को देखते ही ज़्यादातर स्टूडेंट्स सीधा पेन उठा लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में पेन की ज़रूरत है ही नहीं। बस ध्यान से ऑब्जर्व करो, हमें एंगल निकालना है क्यू वेक्टर और इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट के बीच। तो पहला स्टेप, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालो। एक वेक्टर है 2q वेक्टर प्लस 2p वेक्टर और दूसरा 2q वेक्टर माइनस 2p वेक्टर। अब इन दोनों को ऐड करो, प्लस 2p वेक्टर और माइनस 2p वेक्टर दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बचता है 4q वेक्टर। बस क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया, क्योंकि एंगल पूछा था q वेक्टर और 4q वेक्टर के बीच। दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए एंगल होगा 0 डिग्री। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ नोटिस करो, एक भी फॉर्मूला यूज नहीं हुआ, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब एग्जामिनर ने बस क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी है। पहले वेक्टर थे, अब फोर्सेस हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है। यहाँ दो फोर्सेस दिए हैं, एक का मैग्नीट्यूड a है और दूसरे का a/2, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का मतलब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा √a² प्लस a/2 का होल स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये बनेगा √5a/2 और करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब देखते हैं जब किसी रिजल्टेंट को 3D वेक्टर्स के साथ कंबाइन किया जाता है। जब वेक्टर्स i कैप, j कैप और k कैप के फॉर्म में दिए होते हैं तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो। और मैग्नीट्यूड चाहिए तो कंपोनेंट्स का स्क्वायर करो, ऐड करो और स्क्वायर रूट ले लो। अब क्वेश्चन देखते हैं। दिया है b वेक्टर माइनस a वेक्टर इक्वल्स टू 2j कैप। हमें b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो a वेक्टर को राइट साइड ले जाओ। b वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस 2j कैप। अब a वेक्टर की वैल्यू पुट करो, b बन जाएगा 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। बस अब मैग्नीट्यूड निकालो, √33। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब तक हर क्वेश्चन में रिजल्टेंट को अप्लाई करना था, इस बार रिजल्टेंट का फॉर्मूला ही पूछ लिया। अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो रिजल्टेंट के फॉर्मूलाज सिंप्लीफाई हो जाते हैं। और जेई मेन को ये आइडेंटिटी बहुत पसंद है। यहाँ सिर्फ सही रिलेशन आइडेंटिफाई करना है। अगर आइडेंटिटी याद है तो कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं। सीधा आंसर है ऑप्शन ए। अब देखते हैं ये आइडेंटिटी एक्चुअल क्वेश्चन में कैसे यूज होती है। क्वेश्चन में दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है और मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल्स टू 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर। देखने में ये क्वेश्चन लंबा लग रहा है, लेकिन आइडेंटिटी याद हो तो ये 30 सेकेंड्स का क्वेश्चन है। बस वैल्यूज सब्सटीट्यूट करो, 2a कैंसिल होगा और मिलेगा tan θ/2 इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ दो मेथड्स हैं, हाफ एंगल आइडेंटिटी या राइट ट्राइंगल। मैं ट्राइंगल वाला मेथड यूज़ करूँगा। tan θ/2 इक्वल्स टू 1/2, तो हाइपोटेनिस होगी √5। यहाँ से cos θ/2 निकाला जा सकता है। अब cos थीटा निकालो, आंसर आता है 3/5, इसलिए थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 3/5। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। यही डिफरेंस है फॉर्मूला याद करने में और फॉर्मूला यूज़ करना जानने में। आइडेंटिटी याद हो तो कैलकुलेशन कम हो जाती है। अब एग्जामिनर ने एक और ट्विस्ट दिया,
वेक्टर्स अब यूनिट वेक्टर्स बन गए, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, मतलब मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं, और वही आइडेंटिटी फिर से काम आ गई। अब क्वेश्चन में रिलेशन पूछा है तो बस दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो और सीधा रिलेशन मिल जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। अभी दो कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चंस आए, एक में एंगल पूछा गया और दूसरे में रिलेशन, लेकिन दोनों क्वेश्चंस एक ही आइडेंटिटी से सॉल्व हो गए। सो यही जेई में इनका पैटर्न है, क्वेश्चन बदलता है, कॉन्सेप्ट नहीं। और अब बच गया है इस वीडियो का टफेस्ट क्वेश्चन। पहली बार देखने पर यह थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग सकता है, लेकिन इसे पीसीज में तोड़ दो तो क्वेश्चन खुद सिंपल हो जाता है। दिया है दो फोर्सेस, एक का मैग्नीट्यूड दूसरे का 3 टाइम्स है। तो मान लेते हैं छोटा फोर्स F है तो बड़ा फोर्स हो जाएगा 3F। अब सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इन दोनों का रिजल्टेंट भी 3F है। बस यहीं से क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाता है। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओ, इक्वेशन सिंप्लीफाई करते ही सीधा मिलता है cos थीटा इक्वल्स टू -1/6। और इसी के साथ हमने इस वीडियो के सारे पैटर्न्स देख लिए। और अब तुम्हारे लिए एक चैलेंज, ये क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में 3 बार पूछा जा चुका है। देखते हैं तुम इसे सॉल्व कर पाते हो या नहीं। अपना आंसर कमेंट में ज़रूर बताना। नाउ अगर तुम्हें लगता है रिजल्टेंट वेक्टर यही ख़त्म हो गया तो नेक्स्ट लेक्चर मिस मत करना, क्योंकि अब तक हम वेक्टर्स को जोड़ रहे थे, अब उन्हें तोड़ना सीखेंगे। और इसी प्रोसेस को कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। प्रोजेक्टाइल मोशन, न्यूटन्स लॉ, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशन, हर चैप्टर में ये कंसेप्ट बार बार यूज होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।